हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट फॉल्स ऑन अ पोलराइड, द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज। इमर्जेंट लाइट का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? तो जब अनपोलराइज्ड लाइट रहता है उसका जो वाइब्रेशन होता है वो सभी डायरेक्शन में होता है। ये डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन होता है। ठीक है। अब ये पोलराइड से अगर हम पास करेंगे तो पोलराइड से पास करेंगे तो जो वाइब्रेशन जो है परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल टू द पोलराइड है, केवल वो पास होने देगा। तो मुझे बताना है कि क्या इंटेंसिटी हो जाएगा पोलराइड से पास होने के बाद। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा वाइब्रेशन है सभी डायरेक्शन में, ये ऑल पॉसिबल प्लेन्स में जो है वाइब्रेशन है, तो सब अपना कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड कंटेन करके रखा होगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड कंटेन करके रखा होगा उसे मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दूंगा। ये हमारा वाई है और ये एक्स है। एक सिंगल का रिजॉल्व कैसे रिजॉल्व करेंगे वो दिखाते हैं। जैसे कि ये एम्पलीट्यूड है, अगर मैं इसे एक्स और वाई में अगर रिजॉल्व करूं तो ये मेरा कुछ वाई में आएगा और कुछ कंपोनेंट इसका एक्स में आएगा। तो जो एक्स में कंपोनेंट आएगा ये ए बाई रूट टू हो जाएगा और वाई में भी जो है वो ए बाई रूट टू आएगा कंपोनेंट। उसी तरह ये जो अनपोलराइज लाइट है जिसका सभी प्लेन्स में जो है वाइब्रेशन है, वो सारे जो है वो एक्स और वाई में जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अब ये एक्स और वाई में रिजॉल्व हो गए, लेकिन ये पोलराइड जो है वो सिर्फ उन्हीं को पास होने देगा जो कि पैरेलल होगा उसके एक्सिस से। मतलब वैसा बीम जैसे इसमें दो में वो रिजॉल्व हो गया एक्स में और वाई में, तो पोलोराइड का एक्सिस अगर ये है तो केवल वाई वाला पास हो सकता है। अगर पोलोराइड का एक्सिस ये रहा तो केवल एक्स वाला पास हो सकता है। उस तरह से यानी कि उसमें से वो आधे को पास होने देगा, मतलब एक ही एक्सिस वाले को पास होने देगा। तो एम्पलीट्यूड जो इमरजेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? हम लिखते हैं कि इमरजेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो इमरजेंट है वो कितना हो जाएगा? ए अपन रूट टू होगा, एक ही को पास होने दे रहा है। इंटेंसिटी जो होता है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ए स्क्वायर लिख दिए यहाँ। तो इंटेंसिटी कितना आ जाएगा? इंटेंसिटी आ जाएगा क्या? तो ये ए नोट करते हैं। इंटेंसिटी जो है वो क्या, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा इंटेंसिटी। अब जैसे कि इसे हम अगर ए नॉट ले लें, ये पहले जो है वो ए नॉट था, इसे मैं ए नॉट ले लेता हूँ, ये ए नॉट है। तो ये जो रिजॉल्व हुआ वो भी ए नॉट आया, ए नॉट आया। ठीक है, इनिशियल वो हम मान लेते हैं कि ए नॉट ही है। तो ये कितना आया? ये ए नॉट बाई रूट टू आया। तो ये ए स्क्वायर इमरजेंट हो जाएगा, ये ए नॉट का स्क्वायर बाई टू आएगा। अब ए नॉट स्क्वायर बाई टू यानी हम लिख सकते हैं क्या? आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू, ये आ जाएगा। सॉरी, आई नॉट अपॉन टू आ जाएगा, क्योंकि आई जो है वो इक्वल हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर के बदले हम आई नॉट लिख सकते हैं। तो आई इक्वल्स टू क्या आ गया? आई नॉट अपॉन टू आ गया। तो ये हमारा जो इमरजेंट लाइट का इंटेंसिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।